ऐसे के पक्ष में भगवान भी बोलता है, उसमें से प्रकट हुआ। बोला अब तो बलि तो ही चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने ब्रह्मज्ञानी का कदर नहीं किया, तुमने उसको जाना नहीं, तुमने पहचाना नहीं। अब पश्चाताप करो, उसका गर्दन काट दिया जो काटने आया था। बोला आज तुम्हारी मुराद पूरी हुई है तो मैं तुम्हारी ही गर्दन काट, तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो ब्रह्मज्ञानी था, जड़ था, तो उसको बलि चढ़ाने जा रहे। तो जो ऐसा ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो भगवान भी उसका पक्ष ले लेते और उसको आके बचाता है। जरूरी नहीं कोई पढ़ा लिखा ही ब्रह्मज्ञानी बने। जो पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ने का इनकार आता है, हम बहुत जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस विचारा इतना सीधा साधा, पर उसका ज्ञान करो तो पूरा गुड़ ज्ञान है। नाम था उसका खाली रामकृष्ण, पहले गदाधर नाम था, उसके बाद उसका नाम रामकृष्ण पड़ा। क्योंकि जब उसने अपने राम को जान लिया, अंदर तत्व को पहचान लिया, तब एक दिन विवेकानंद को संशय आया, ये भगवान हो सकता है। विवेकानंद बहुत पढ़ा लिखा, लर्नेड मैन, कैसे ये भगवान? अब वो लेटा ही हुआ है, उसको बोलता सुनाओ, जो पहले राम बन के आया फिर कृष्ण बन के आया, आज वो तेरे सामने राम कृष्ण बन के आया है। उसका दिमाग खुल गया, बोला मैंने तो बोला भी नहीं, खाली सोचा यहां और मेरी सोच पहुंच गई। तब से परमहंस हो गया। परमहंस खाली पढ़े लिखे, शास्त्र जानने वाले, ज्ञान जानने वाले, वो नहीं परमहंस बने। उसका नाम पड़ गया रामकृष्ण परमहंस। कोई वेदों के ज्ञाता नहीं, कोई बड़ा अपनी लबार नहीं लगाई, बड़े ऊंचे ऊंचे वो नहीं बनाए कि हम लेक्चरार बन गए हैं। वो तो सहज में बात करता था। कभी कभी कोई बोलते थे ब्रह्म समाज से फलाना बड़ा अध्यक्ष आ रहा है, उससे आपको बात करनी है, तो डर जाता था, कपड़ा ओढ़ के अपना छिपके कोठरी में बैठ जाता था, मैं तो इनको जवाब नहीं दे सकूंगा, पता नहीं कौन है। फिर जैसे ही वो सामने आके बैठती थी, इसके अंदर से जो ज्ञान निकलता था वो अगले अवाक हो जाते थे, इतना ज्ञान बोल रहा। तब वो डर वर खत्म हो जाता था। तब बोलता था वो मैं नहीं बोलता हूँ, वो शक्ति बात करती। पहले तो ऐसे डर लगा, क्या बोलूंगा, कोई बड़ा अफसर आ जाए तुम्हारे सामने भी, तुम सोचोगे पता नहीं मैं क्या पूछ लूं, या कोई बहुत शास्त्र पढ़ने वाला आ जाए तो मन बोलता है क्या सुनाएंगे इसको। लेकिन फिर जब अंदर में तत्व का निश्चय करो तो भगवान आके तुम्हारे अंदर सुनाएंगे, ऐसे उसके अंदर से आवाज निकल। परमहंस क्या होता है, ब्रह्मज्ञानी क्या होता है, ये ब्रह्मज्ञानी की जीवन से पता चला। शुकदेव ब्रह्मज्ञानी थे, छोटे थे, जवान थे, वो जा रहे हैं यमुना किनारे से, गोपियां नहा रही थी, उन्होंने अपने ऊपर वस्त्र नहीं ढका, पीछे से वेदव्यास, वो शुकदेव का बाप था, वेद लिखे इसमें, वेदव्यास था, बहुत प्रगाढ़ पंडित, और गोपियों ने ऐसे अपने तन को ढक लिया, पानी के अंदर चली गई। तो उसको गुस्सा आया, बोला अभी मेरा जवान हिता कटा बेटा निकला, तब तो तुम लोगों ने पर्दा नहीं किया, और अब तुम क्यों पर्दा कर रही हो? फिर उनको गाली देने लगा, तुम लोगों को ऐसे नहीं नहाना चाहिए, निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, पानी में वस्त्र पहन के नहाया जाता है, जल देवता देखता है। वो तो लोग मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर गोपियों को अनुभव उसको लगा कि वो तो शिशु है, किसी छोटे बच्चे के आगे आप अगर वस्त्र बदलते हो तो आपको कुछ नहीं लगता। उसका मन पवित्र था, और भले ही वो वेदव्यास वेदों का ज्ञाता था, पर फिर तो उसने देखी स्त्रियां निर्वस्त्र है, ये है, वो है, ये ढकी क्यों, ये गई क्यों पानी में, इतना सब वो तो चला गया, क्योंकि देखा ही नहीं। ये है देखते नहीं देखता, खाते न खाता, भूखते न भूखता, ये ब्रह्मज्ञानी की अवस्था। और वो वेदों को भी जानता, लेकिन उसके अंदर में अहंकार था, स्त्री पुरुष का भेद था, अभेद भक्ति नहीं थी उसके अंदर।
अभोग भक्ति आना कोई मस्ती करते की बात नहीं होती, सब भोग तुम्हारे अंदर से मिट जाए। मेरा तेरा अपना पराया, शरीर का, देह का, और देह तो वो जीते जी छोड़ के बैठा। दादा बोलते भी मेरे को देह नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैं पहले ही छोड़ के बैठा हूं। अगर मैं सिगरेट पहले ही छोड़ के बैठा, तुम बोले आज से सिगरेट नहीं पिए, तो हम कहेंगे हम तो कल से छोड़ चुके। तुमसे पूछेंगे कोई तुम मरोगे, बोले हम तो मरेंगे नहीं, हम तो उसी दिन मर गए जिसमें सतगुरु मिला। पर मरे होगे तब जवाब आएगा, नहीं तो वो फिर और परीक्षाएं लेंगे तुम्हारी, फिर कुछ और क्वेश्चन आगे रख देंगे, फिर तुम जवाब नहीं दे पाओगे, कहोगे रे वो तो जवाब हमको गुरु ने बताया ही नहीं था। तो जवाब सीख के नहीं बताया जाता, जवाब तुम्हारे अंदर अनुभव से निकलता है। कोई लिख पढ़ के नहीं आते कि आज क्या तुम पूछेंगे तो हम तुमको क्या जवाब देंगे, या कोई वेद रख के बैठे, कोई सब संतों के आगे गद्दी के रखे रहते हैं शास्त्र, भागवत पढ़ के उसके ऊपर करते हैं सत्संग। कुछ न कुछ इनके पास टॉपिक होता है, कुछ न कुछ पॉइंट्स लिख के आते हैं, ऐसे देखते हैं फिर ऐसे बोलते हैं, पता लगता है कि नीचे देख रहे हैं। वो शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, उनके लिए कभी एक कृष्ण था, कभी एक अर्जुन था, लेकिन यहाँ समझ में आता है वो कृष्ण तो मेरा गुरु है, मैं अर्जुन हूं जो उससे ज्ञान अर्जित करने आया। वो उसी अर्जुन की बात करते जो मोह में मरा था। तो तुम भी सब मोह में मरे, ये कोई नहीं बताएगा, तुम ही वो अर्जुन। अर्जुन और कृष्ण की लीलाएं हम अभी कई बार खोल के देखते हैं चैनल। जन्माष्टमी है तो इसके बारे में कुछ ये लोग बताएं। इतने बड़े बड़े लेक्चरार्स हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, भागवत कथाएं करते हैं, 7 दिन की 9 दिन की गीता रखते हैं, तो कुछ कृष्ण के बारे में बताएं ये लोग। नहीं, बस नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल, जो देखो तो वो यही जा रहा है, जो देखो तो वो यही जा रहा है। एक दिल्ली बना लिए तो नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल, इसका अर्थ क्या? हाथी घोड़ा पाल वो भी नहीं जानते, बस एक स्लोगन बना दिया, जन्माष्टमी करिएगा ना, भजन कीर्तन हो रहे, कहीं भी ज्ञान नहीं चलता, कोई भी तत्व नहीं बता रहा ज्ञान का। कौन कृष्ण, कौन अर्जुन, कौन सा ज्ञान सुनाया, कौन सा विकारों से हटाया, बस जय कन्हैया लाल। और खुश हैं लोग, झूला झुला रहे हैं, पैसे रख रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। प्रभु जी बेचारा मुकुट पहन के चढ़ गया लिफ्ट में मचान पे, और आगे मटकियां फोड़ रहा है, हो गया कृष्ण मटकी फोड़ रहा है, एक्टिंग करते हैं। ये भी बड़े एक्टर हैं। तुम समझते हैं बजने में लीला कर रहा है हमारा गुरु, लीला तो सहज होती थी, कृष्ण जानबूझ के करते थे क्या? वो सहज गोपियों में घर घुस जाते थे, सहज मटकी फोड़ देते थे, वो जानबूझ के मटकियां सड़कों पर बॉम्बे में ऐसे लटका देते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग से, फिर वो मटकी तोड़नी है, फिर उसके लिए बच्चे बनाते पिरामिड पूरा, एक गोल चक्कर बनता है, लड़के 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 जब बैठ जाते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरे, फिर उसके ऊपर तीसरे, फिर उसके ऊपर चौथे, उसके ऊपर पांचवे, फिर जाके ऊपर से मटकी तोड़। उस वक्त फिर खूब शोर मचा दी, जरा मटकी संभाल बुद्धपाल, गाते रहते हैं। कितनी ये सब कहानियां सुन सुन के, पढ़ के सब एक्टर बन गए, लेकिन तत्व को नहीं जानते। जब तक तुम भी तत्व तक नहीं पहुंचोगे, गहराई में नहीं जाओगे अपनी, खाली उथला ज्ञान हो जाएगा। उथले ज्ञान से किसी का उद्धार नहीं होगा। ज्ञान हो ऐसा जिसमें तुम गुम हो जाओ, तुम अपना अभिमान छोड़ दो, बूंद समुद्र में समा जाओ, तो तुम कहोगे बूंद तो खत्म हो गई, खत्म नहीं हो गई, बूंद सागर हो गई, लहर पानी हो गई, लहर का नाम खत्म हो गया, लहर पानी हो गई। तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाए तो फिर क्या बोले? फिर तो बोलने को ही नहीं कुछ बचेगा। कहीं किससे सुनाएं क्या? चखा जिसने वही जान, जिसने चखा वही जान सकता, बाकी किसको कहें? बोलने की बात ना है। बोलने से तो बहुत सारे व्याख्यान लोग देते रहते,
व्याख्यान दे दे के पंडित बन जाते, ज्ञानी बन जाते। असंख्य चोर आरामपुर, गुरु नानक साहब ने तो गालियां भी दे दी, चोर है, ये भी तुमको सच नहीं बता रहे, तुम्हारा धन तो खा जाते हैं, दक्षिणा तो ले लेते हैं मोटी, भागवत कराने के पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन तुमको भगवान का अनुभव नहीं करा। किसी से पूछो तुम्हारे घर में भागवत रखी गई, तुमने अनुभव किया? नहीं जी, बस प्रसाद खिला दिया, सबको चूरी का चरणामृत कणा प्रसाद ये सब बना देते। उस प्रसाद से थोड़ी मुक्ति होती है। ओम सतगुरु प्रसाद, ये प्रसाद जाके बांटो सबको, पर पहले ओम में स्थित भी हो जाए। खाली बकबक करने को तुम गुणज्ञानी नहीं हो जाए। अभी तक वेद भरम पड़े हुए तुम लोगों के अंदर, तेरा मेरा पड़ा, आपस में सत्संगी प्रेम से नहीं रह सकते तो दुनिया को क्या प्रेम सिखाओ? बताओ। एक दूसरे के कर्म देखते हो, नुक्ताचीनी करते हो। दादा ने बोला नुक्ताचीनी है पले हुए कबूतर की तरह। जैसे पला हुआ कबूतर होता है वो समझो यहाँ कहीं अपना घरौंदा बना लेता है, तुम उसको कहीं भी छोड़ाओ वापस आ जाता उसी घरौंदे में। बोला जैसे पला हुआ कबूतर अपने घर वापस आ जाता है, ऐसे ही जब तुम दूसरों को उनको क्रिटिसाइज करते हो, वो क्रिटिसिज्म तुम्हारा होना शुरू हो जाएगा। तुम जिसको क्रिटिसाइज करोगे, जिसके लिए नुक्ताचीनी करोगे, वो तुम्हारी नुक्ताचीनी शुरू कर दे, तुम्हारे ही पास आ जाएगी ये पले हुए कबूतर की तरह। सावधान होकर चल, ज्ञान सुना और वही नहीं बनाई तो आए जाए दुख पाए। खाली बोला तो बात करे जमसुआ तोते की तरह, तुम खाली रटी हुई आत्मा बोलते। ये दादा ने सुनाई ये गीता। एक व्यक्ति कल बैठा हमको कहता है आप ने गीता भगवान के विषय में कुछ सुनाइए। हमने कहा रोज क्या सुनते हो तुम? अगर तुम रोज का सत्संग सुनते हो तो रोज उन भगवान की कोई न कोई बात तो बोली देते। मुझे खास कहोगे तो मैंने कोई उनकी जन्म की किताब नहीं बना के रखी है कि कब से ज्ञान लिया, कौन से सन में लिया, वो विवेकानंद की किताब मिल जाएगी तुम्हें, रामकृष्ण की मिल जाएगी। हमने कोई ऐसी किताब की रचना तो नहीं की कि हम तुम्हें ये बता सकें कि कब हुए पैदा हुए, कौन से सन में हुए, कौन से उसमें ज्ञान लगा, कौन से उसमें शादी हुई। क्या बताइए गीता भगवान के विषय में? गीता माना गीतात्मा का, गीता माना त्यागी। बनो लो तुम त्यागी। रोज हम उनके ब्रह्मचर्य की बात करते रहते, कोई ब्रह्मचर्य तो फिर गुरु जी ये अगर आप कहेंगे ना तो फिर हम सत्संग छोड़ सकते हैं, तो ये नहीं छोड़ सकते। एक व्यक्ति हमको मिल गया, बोला देखो कैसी वासना, हम ये नहीं छोड़ सकते, सत्संग छोड़ देंगे। मतलब वो वासना तुमको इतनी जबरदस्त है कि तुम उसको छोड़ नहीं सकते। और भगवान को छोड़ सकते, ज्ञान को छोड़ सकते, विषयों को नहीं छोड़ सकते। कहां अंतःकरण साफ है तुम्हारा? कहां बैठे भगवान? विषय वासना वाले दिल में बैठेगा? बताओ। वो अगर अच्छी चीज हो तो तुम छुप के कमरे में क्यों जाते? अगर अच्छी बात है तो सबके सामने हो क्यों? शरीर सारा तुम्हारा है, लेकिन इसमें विषय विष भी है। ये नहीं सोचे कि सारा शरीर तुम्हारा पवित्र ही हो, क्योंकि आत्मा है इसके अंदर। विकारों में तो आत्मा नहीं है, तुम विकारों के वश होते। कोई कोई स्थान होता है जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, और कोई कोई स्थान होता है पवित्र। हरिद्वार सब जाना चाहते, गंगा पवित्र है, लेकिन कई अपवित्र स्थान पर जाना जरूरी नहीं समझते। क्लबों में जाओ, पार्टी में जाओ, इसमें जाओ, जहां शराब कबाब लड़कियां ये वो सब, वहां जाने का कोई लगता है तुमको सेंस के वहां हमको कुछ मिलेगा? अपवित्र जगह पर जाने से कुछ नहीं, पवित्र जगह उसकी महिमा।
तो शरीर में भी कई जगह तुम्हारी अपवित्रता है, कई जगह तुम्हारी पवित्रता है। पवित्रता में रहो, अपवित्रता में क्यों रहते? तुम जानते हो कौन सी अपवित्रता है, कौन सी पवित्रता है? नहीं जानते हो? सब जानते हो। अपने तन को ढक के भी चलते, इसीलिए ना कि सबको नहीं दिखना चाहिए, अपने को संभाल के चलाते। पवित्र पवित्र सबका तुमको पता है, फिर क्यों अपवित्रता में गिरते? फिर क्यों माया की चकाचौंध में फंसते? फिर तो तुमको उसी से बच के रहना चाहिए। खाली हम कथा सुनाते रहे तुमको, दादा की, गीता भगवान की, फलाने की, कथा थोड़ी हम सुनाते। हमारे अंदर जब लहर उठती है तो अपने आप ही बात निकल आती, जो निकल आता खास बैठ के हमको अपनी बातें बताइए। तो हमारी तरफ इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लोगे, फिर जाओगे सत्संग, फिर मिलेगा गुरु तुम्हें, हमारे देवी माँ मिलेगी, तब तुमको ले जाएगी सत्संग। क्या नकल करनी है क्या तुमको? सब नकल की बंदा। हमारे साथ भी ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा। गिची लबार नहीं लगाओ, हर एक चीज की अपनी अपनी हेवी स्टोरी होगा। माई स्टोरी में आओ, मिस्ट्री आत्मा की वो जानो, उसको जानने में परिश्रम विशेष है। निराकार को जानना थोड़ा मुश्किल लगता है तुमको, लेकिन निराकार तक पहुंचने के सिवाय आनंद भी नहीं आएगा। भले गुरु साकार में ही अच्छा लगेगा, वो भी आता है इस वेश में। एक माँ से पूछा किसी ने, जब तेरा बेटा गर्भ में था तो अच्छा लगता था, जब प्रकट हुआ तब अच्छा लगने लगा। बोले इसमें क्या पूछना, जब प्रकट हुआ तो लीलाएं कर रहा तो अच्छा लग रहा, गर्भ में था तब तक तो दर्द ही था। तो निराकार के लिए तो फिर दर्द है, अभी दिख नहीं रहा तुम्हें, पर साकार में आके जब लीलाएं करता है तो तुमको अच्छा लगता है। फिर वो तुमको पहुंचाता है निराकार तक, फिर वो तुमको यही सच बताएगा और क्या बताएगा। पर मिलेगा साकार से ही पता खाली निराकार से नहीं मिलेगा। सतगुरु का पता भी, अपनी पहचान भी वो आप ही देता है, अपनी तरकीब आप दिखाते, अपनी जो उसका विश्वास है वो खुद दिखाता है। तुम खुद जानो उसको, खुद पहचानो और ब्रह्म हो जाए। छाया समझ में उम्मीद रखें तुम्हारे लिए कि तुम आज से सुधर के चलेंगे।